अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, जिस तरीके से हमने फिजिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो फ्रेम आउट किए थे फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन जो आपका होने जा रहा है, तो आज जो है हमने बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट है दैट इज द लाइफ प्रोसेस, जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी उसकी वेटेज जो है वो 8 मार्क्स की है। तो ये हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है लाइफ प्रोसेस, उसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है वो मैंने फ्रेम आउट किया है। तो जिन बच्चों ने तैयारी मुकम्मल कर दी है, यानी जो रिवाइज कर रहे हैं, वो ज़रूर इन क्वेश्चंस के थ्रू जो है वो जाएं और कहीं देखें कहीं कोई क्वेश्चन जो है वो छूटा तो नहीं है। अब जिन बच्चों की तैयारी अभी मुकम्मल नहीं हुई है, हम तो कहेंगे कि मैं तो यही कहूँगा कि कई वजूहात की वजह से, ऐसा तो नहीं मैं कहूँगा कि वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं वगैरह, क्योंकि हमें जो है पॉजिटिविटी जो है एनवायरनमेंट में लानी है कि अभी भी आपके पास टाइम है। बेशक आपके पास 15 से 20 दिन है, लेकिन आप जो है अपने सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हो और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो उस चीज़ के लिए जो है वो 10 इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो है वो फ्रेम आउट किया गया है, जिसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन न्यूट्रिशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपके पास 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। इसमें डिटेल्ड आपने ऑटोट्राफ्स, हेटेरोट्राफ्स, व्हाटएवर जितने भी आते हैं आपके हो, तो वो आपने जो है इसमें तैयार करना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है विद द केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और आपने इक्वेशन को भी वो लिखना है और इसको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपने तैयार करना है। डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एक तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी मुकम्मल डायग्राम बनानी है एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ कहाँ पे होती है, किस तरीके से स्टार्ट होती है, कौन सा ग्लैंड कहाँ पे इफेक्ट करता है, तो यह आपने पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन फ्रेम आउट करना है। व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल इन डाइजेशन, ये आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन अलग से डेफिनेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन को अलग से डेफिनेशन लिख सकते हो। और डिफरेंस जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार जो है वो पिछले प्रीवियस एनुअल एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट की डायग्राम आपने तैयार करनी है और उसके बाद जितने भी उसमें चैम्बर्स में हिस्से आते हैं तो वो आपने जो है उनकी डेफिनेशन छोटी छोटी लिखनी है, एक्सप्लेन करना है और उसके बाद फंक्शंस जो है इसका इंपॉर्टेंट है। हाउ इज वाटर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, प्लांट्स में जो है वो पानी को किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम का जो है आपने रोल बताना है। डिस्क्राइब द एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस विद लेबल डायग्राम, आपने डायग्राम बनानी है एक्सक्रीटरी सिस्टम की जो ह्यूमन में होता है और उसके बाद उसका प्रोसेस लिखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है, एक तो आपने नेफ्रॉन बनाना भी है और नेफ्रॉन में जो है कौन कहाँ पे कौन सा फंक्शन है, यानी एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होती है, कौन सा पार्ट जो है, कौन सा मिनरल कहाँ पे डिजोल्व होता है, कहाँ पे नहीं होता है, वो आपने जरूर एक्सप्लेन करना है। तो डिस्क्राइब द एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस विद लेबल डायग्राम में जो है आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो नेफ्रॉन तैयार करना है। हाउ डू प्लांट्स एक्सक्रीट दियर वेस्ट प्रोडक्ट्स, प्लांट्स जो है वो किस तरीके से अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस, एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमंस। ये आपके पास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे फ्रेम आउट किए गए हैं और आप जो है सबसे पहले जो तैयारी कर रहे हैं वो इस इन क्वेश्चंस के थ्रू जाएं, कहीं कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया है। और जो अभी जिनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है और जो स्टेट ऑफ डिप्रेशन में होंगे, तो उनको ये चाहिए कि ये आपके पास 10 क्वेश्चंस हैं, इन 10 क्वेश्चंस को जो है आप अच्छी तरीके से तैयार करिए, तो आपका जो है इजी वे में लाइफ प्रोसेस का चैप्टर जो है वो तैयार होगा और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। 8 मार्क्स का वेटेज है और बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में आपको डेफिनेशन और उसके बाद डायग्राम और उसके बाद उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, ये अच्छी तरीके से फ्रेम आउट आपने करना है। और यहाँ पे एक जरूरी चीज याद रखना, डिस्क्राइब द एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस विद लेबल डायग्राम में आपने इसी में आपने नेफ्रॉन भी जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से डायग्राम के साथ तैयार करना है। तो लाइव प्रोसेस में आपके पास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसके बाद जो चैप्टर्स होंगे उनके भी क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम आउट किए जाएंगे और आपके सामने रखे जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।